मेरे प्यारे शेरियो, आज की इस क्लास में मानव नेत्र को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। यानी जो आप लोग का ये आंख है, ठीक है ना, इन आंख में आप लोग देखते होंगे कि एक पूरा श्वेत वाला भाग होता है, एक हल्का सा करिया वाला भाग होता है, फिर उससे भी एक छोटा सा करिया वाला पार्ट होता है। इन सब लोगों को क्या कहते हैं, कहाँ पर लेंस रहता है, कैसे कार्य करता है, तो बहुत कुछ आज आप लोगों को इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और क्लास 10th का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आप लोग का ये टॉपिक है, जहां से आप लोग समझ जाते हैं तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा माइंड मैप आप लोग समझाने वाले हैं। तो जैसे आप लोग देखिए, ये बबुनी का आंख है, ठीक है ना, एक आंख यहां पर लिए हैं, कोई एक और दूसरी बबुनी है, ठीक है ना, तो इनका भी दो आंख हम ले लिए हैं, ठीक है ना। तो इनमें आप लोग देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा कि यहां पर ये श्वेत वाला भाग है ना, फिर एगो ये वाला भाग है, और फिर वो यहाँ पर आप लोग देखिएगा करिया है पूरा, है ना, एकरा को हम लोग कहते हैं। तो हमारे आंख में जो होता है ना, हमारे आंख में तीन हिस्से होते हैं, एक जो श्वेत वाला होता है, एक जो ये हो गया पूरा करिया वाला भाग, और एगो इस करिया के अंदर एक और छोटा सा करिया रहता है, ठीक है ना। तो ये तीन भाग में होते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं बारीकी से, क्या होता है, बहुत कुछ आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि मानव नेत्र क्या है। तो आप लोग तैयार है ना, ध्यान से सुनिएगा। मानव नेत्र मतलब हमनी के जो आंख है ना, वह क्या है। देखिए, मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यानी नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एवं मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील ज्ञान इंद्रिय है। इसका औसत व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। संवेदनशील कहने का मतलब होता है कि हमारा आंख बहुत नाजुक चीज होता है। देखिएगा कि हमारे आंख में कुछ कचड़े चल जाते हैं, ठीक है ना, क्या है, आज आंख पे हम लोग का अचानक थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो समझिए पूरा मन झंझना जाता है, आंख से आंसू आने लगता है, आंख लाल हो जाता है, हम लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं, होते हैं ना। तो संवेदनशील का मतलब होता है कि बहुत नाजुक चीज है। आया बात समझ में। हम लोग अपने आँख को बहुत सेफ रखते हैं, ठीक है ना। हम लोगों से ज़्यादा जो हम लोग को भगवान बनाए हैं हम लोग को, ठीक है ना, तो हम लोगों के आँखों के लिए हमनी से ज़्यादा केयर करने के लिए पलक दिए हैं। देखिएगा, कुछ भी इंसिडेंट, कुछ भी घटना होने वाला रहता है ना, तो हम लोग का पलक अचानक उसे रक्षा करने के लिए आ जाता है। और इंसान को जो सभी लोग को देख पाता है कौन क्या है, ठीक है ना, तो हम लोग आंखें के जरिए न देख पाते हैं। मान लीजिए जिस इंसान के पास आंखें नहीं रहेगा तो वह क्या दुनिया को देख पाएगा, क्या मतलब फील कर पाएगा कि दुनिया कैसा है, ठीक है ना। तो हमारी आंख हमारे लिए बहुत बहुत कीमती चीज है, ठीक है ना, बहुत कीमती कीमती चीज है। साथ में संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब पता है ना, बहुत नाजुक चीज है। हमारे आंख को कुछ भी हो जाता है, हम लोग बेचैन हो जाते हैं, ठीक है ना, हम लोग एक पल के लिए भी देख नहीं पाते हैं, तो लगता है क्या हो गया क्या नहीं हो गया। आंख में कुछ कचड़े चल जाते हैं तो आंख से आंसू आने लगते हैं, आंख लाल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको नाजुक चीज हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, और इन्हीं की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। तो ये हमारे मानव नेत्र हैं। अब आइए यहाँ से देखते हैं, जैसे हम आप लोगों को यहाँ पर आंख के कुछ डायग्राम लाए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग आंख के बारे में जानते हैं ना, यहाँ तीन गो भाग होता है। एगो जो होगा ये श्वेत वाला भाग हो गया, एगो ये थोड़ा सा करिया वाला, एगो ये पूरा करिया रहता है, छोटा सा रहता है, ठीक है ना। इस सब का नाम क्या रहता है, तो अभी खाली शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखते हैं क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो आप लोग है उजला वाला भाग देख रहे हैं ना, जो आंख को बीच में मतलब बांध कर रखा है, ऐसे आप लोग ऐसे समझिए मेरे बाबू। मेरे कहने का मतलब क्या है ना, आप लोग हम यहाँ अपने मोबाइल से समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये मेरा मोबाइल है, ठीक है ना, तो आप लोग समझिए कि मोबाइल मतलब जब हम कंपनी से बाई करते हैं तो मोबाइल हमारा आंख है, मान लीजिए, ठीक है ना, कि हम जब कंपनी से बाई करते हैं तो मोबाइल क्या है, हमारा आंख है, ठीक है, समझ लीजिए। मोबाइल के ऊपर हम लोग ग्लास लगाते हैं ना, काहे के लिए। मोबाइल के ऊपर ग्लास इसे लगाते हैं, कोई भी चीज होगा, मोबाइल गिरेगा ऊपर से, या कोई हाथ से ही ज्यादा कस के मार देगा, ठीक है ना, तो हम लोग का मेन डिस्प्ले नहीं फूटेगा, इसीलिए ना ग्लास लगवाते हैं। उसी तरह हमारे आंख को सबसे पहले जो ढकने वाला भाग होता है उसे कहते हैं कॉर्निया। बात आया समझ में। यानी हमारे आंख के ऊपर एगो बहुत ही श्वेत पारदर्शी भाग होता है जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं, जो हमारे आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है, पहले वही। यानी कुछ भी चीज होगा
आपका रे पहले आंख में जाएगा तो पहले उसको कॉर्निया से टकराना पड़ेगा। जैसे मोबाइल का ये डिस्प्ले हो गया ना, तो इसके ऊपर हम ग्लास लगाए हैं, तो मोबाइल गिरेगा, चाहे हम इसे हाथ से मारे या इससे हम मारे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन इसका चोट सहेगा? कॉर्निया, मतलब डिस्प्ले, जो डिस्प्ले नहीं, ऊपर का जो हम शीशा लगाए हैं, तो ये शीशा जो रहता है ना, सबसे पहले यही जो रहता है प्रेशर चोट इसी को लगता है। तो वही होता है आंख में, सबसे पहले भेंट किससे होता है? कॉर्निया से। आया बात समझ में? तो हम लोग की आंख के ऊपर जो रहता है ना, वो श्वेत पारदर्शी होता है, एकदम श्वेत, ठीक है ना, इसका नाम होता है कॉर्निया। और जो आप लोग हई वाला श्वेत देख रहे हैं ना, हई वाला श्वेत, एकरा को बोलते हैं श्वेत पटल। आप लोग पहले ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना, बाद में आप लोगों को सारी चीज लिखवाएंगे। हम लोग के आंख के ऊपर समझिए कि एगो ऐसे होता है, ऐसे पूरा, ठीक है ना, पूरा वो श्वेत पारदर्शी होता है, जिसका नाम होता है कॉर्निया, जो हमारे आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद जब इतना कुछ हम लोग का हो जाएगा, ठीक है ना, तो अब देखिएगा, ये जो आप लोग हई जो आप लोग श्वेत देख रहे हैं ना, हमने की आँखिया में श्वेत श्वेत रहता है, पूरा एकदम जकड़ले रहता है, एकदम एकदम ठोस रहता है वो, ठीक है ना। तो हई जो ना आप लोग उजारका उजारका आप लोग देख रहे हैं ना, एकरा को बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। यहाँ हम लिख देते हैं इस, माफ करना बबूनी, ठीक है ना, ये मत समझना कि हमारे आंख पे कर रहे हैं, समझाना पड़ता है इन लोगों को, बहुत मासूम है, ठीक है ना, माफ कर देना अपने भाई को, ठीक है। अब यहां देखना, श्वेत पटल, श्वेत पटल, ये क्या हो गया? श्वेत पटल। इसको बोलते हैं श्वेत पटल। ये बहुत ठोस होता है, बहुत ठोस का मतलब समझो ना, एकदम मतलब काड़ा होता है, ठीक है ना, काड़ा होता है यह, जो हमारे आंख को एकदम दबा के रखता है, मतलब एकदम बांध के रखता है, श्वेत पटल हो गया। अब जो आप लोग हई वाला देख रहे हैं ना, हई जो हई वाला एकरा को हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस, एकरा के हिंदी में मतलब आइरिस परितारिका भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परितारिका, IRIS, इसको आइरिस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। बात है समझ में? अब हई जो मोटका होता है ना, हई हई एकरा तो बोलते हैं आइरिस। हई जो एगो हेजा छोटी चुकी गोल है ना, गोल, एकरे के बोलते हैं पुतली। बात आया समझ में? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली। आया बस समझ में? प्रकाश उसी से एंट्री करता है, प्रकाश, प्रकाश इसी से एंट्री करता है, पुतली से। हई जो आइरिस होता है ना, ये रंग का पहचान करता है। आइरिस, आइरिस जो रहता है ना, ये रंग का पहचान करता है। हई जोन भाई ना, हई जोन छोटका अंदर बा हिती चुकी जोन एकदम एली लेखा रहता है, ठीक है ना, एकरा को बोलते हैं पुतली। प्रकाश इसी से एंट्री करता है। आया समझ में? तो अब आप लोगों को आंख के बारे में पूरा बेसिक जानकारी पता चल गया है। हाँ, हमारे आंख में जो उजारका रहता है, एगो मोटा करिया रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एक मोटा करिया के अंदर एगो और छोटा करिया होता है, हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आप लोग अपने ऐनक में क्या करिएगा ना, कैसे मतलब ले जाकर देखिएगा, हमारे आंख में 3 भाग तो आपको दिख ही जाएगा। एगो है उजारका दिखबे करेगा, एगो है मोटका करीबा दिखबे करेगा, एगो मोटका करीबा के भी ऊपर एगो छोटा सा करिया दिखेगा, ठीक है ना। 3 भाग तो आपको दिख जाएगा। तो ये जो उजारका रहता है श्वेत पटल, मोटका जो करीबा रहता है क्या बोलते हैं? आइरिस, का नाम होता है परितारिका बोलते हैं, ठीक है ना। और जो छोटका रहता है गोल क्या बोलते हैं? पुतली। आइरिस ही रंग का पहचान करता है, याद रखिएगा। आइरिस, आइरिस का रंग जैसा होगा, मतलब आप लोग किसी लाल चीज को देख रहे हैं तो आपकी आइरिस का रंग लाल हो जाता है, ठीक है ना। तो आइरिस का जैसा कलर रहता है ना, वैसा हम लोग को दिखता है। तो ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब आता है कि डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। अब बात आता है कि भैया अब डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए आप लोग करना कुछ नहीं है, बस समझना कि हमारी आँखिया क्या होता है? गोल होता है। तो आइए थोड़ा सा गोल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, गोल बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोगों का एक ऐसे उभरा हुआ भाग रहता है, ठीक है ना, ऐसे एक उभरा हुआ भाग रहता है, यही होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, पता है क्या? इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया, जो एकदम समझिए कि हमारे आंख को एकदम क्या करता है? बचा के रखता है। और यहाँ पर जो रहता है ना, यहाँ पर हम लोग का लगा रहता है लेंस। आया बात समझ में? यहाँ पर
यहाँ पर जो रहता है हम लोग का ये लेंस लगा रहता है, इसका नाम होता है उत्तल लेंस। बताया समझ में? यह क्या होता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। उत्तल लेंस के बाद ठीक है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इधर जो होता है ना, इधर मतलब इतना दूर तो हमनी का रहता है उजारका। इतना दूर तो हमनी का रहेगा उजारका। उजारका के बाद इतना दूर हमनी के रहेगा करिका। करिका तो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, इस थोड़ा बोर्डे करिया है तो हम क्या बताएं। यहाँ ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर इतना दूर रहता है करियवा। करियवा के बाद यहाँ पर हल्का सा एगो रहता है ये, ठीक है ना, ऐसे रहता है। आए बात समझ में? तो ये ऐसा इतना भाग रहता है, आप लोग ध्यान से देखिए, एकदम प्यार से बनाना है। ये जो रहता है हम लोग का उजार का भाग इतना रहता है, ऐसे पूरा बांध कर रखता है। अब यहाँ के बाद आप लोग आइएगा तो यहाँ के बाद 3 गो लाइन ऐसे ऐसे क्या करना है, यहाँ पर हल्का सा टेढ़ होता है, ठीक है ना, टेढ़ कर देना है। और इधर से आप लोग आइएगा ऐसे ऐसे ऐसे, 3 गो भाग होता है, ठीक है ना, आप लोगों को 3 गो लाइन ऐसे ऐसे, ठीक है ना, 3 गो लाइन आप लोगों को ऐसे खींच देना है। और यहाँ पर सब आएगा और सब आप लोग का ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। ये ऐसे हम लोग का आँख होता है। इस आँख में पूरा क्या रहता है आप लोग का, यहाँ पर ये जलीय द्रव भरा रहता है, ठीक है ना, पूरा आँख में याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कच्चाभ द्रव। इसको क्या बोलते हैं? कच्चाभ द्रव। हाँ, जो इसमें रहता है ना, जो यहाँ पर देखिएगा, ये जो आँखिया से पानी निकलता है ना, जो आँखिया से पानी निकलता है वो इसके वजह से निकलता है, इसके वजह से जलीय द्रव एकरा का बोलते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं। आ हेकरा में जौन है सब पनिया है ना, एकरा का बोलते हैं कच्चाभ द्रव। कच्चाभ द्रव बोलते हैं। ऊपरवा वाला को बोलते हैं दृष्टि, मतलब दृढ़ पटल बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल हम लोग बोलते हैं। यही श्वेत होता है, मतलब समझिए जो उजारका भागवा होता है ना, है उजारका, एकरे को बोलते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल का मतलब होता है श्वेत पटल, ठीक है ना, याद रखिएगा, श्वेत पटल एकरे को बोलते हैं। जो उजारका भाग रहता है ना, इसी को बोलते हैं श्वेत पटल, जो हमारी आँखिया के बांध के रखता है। ये हो गया। जो सेकेंड लाइन में होता है ना, इसे बोलते हैं हम लोग रक्तक पटल, याद रखिएगा, रक्तक पटल हम लोग बोलते हैं। हई जो तीसरका लाइनमा होता है ना, तीसरका लाइनमा, एकरा को बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल, यानी एकरे को हम लोग बोलते हैं रेटिना। एकरे पे इमेज बनता है, ठीक है ना। जो तीसरका लाइनमा, और आप लोग जो हेजा एगो टेढ़ होता है ना, हई टेढ़ होता है, हेजा एगो बिंदु रहता है, क्या रहता है? बिंदु। यदि हम लोग का इमेज इस बिंदु पर बनेगा, ठीक है ना, इस बिंदु पर बनेगा, तो समझिए कि इमेज एकदम स्पष्ट दिखेगा। बताया समझ में? इमेज का दिखेगा, एकदम स्पष्ट दिखेगा। हाँ, एकरा छोड़ के जहां पर एने ओने बना, तो वहां पर इमेज धुंधला हमनी के दिखता है। तो बात आया समझ में? इतना हो गया। अब यहाँ पर याद रखेगा, हई जो है बड़ा का है ना, एकरा के हम लोग बोलते हैं आइरिस। एकरा का हम लोग बोलते हैं आइरिस। हई जो छोटका आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, एकरा को बोलते हैं हम लोग पुतली। आया बात समझ में? यही होता है। अब पूरा आप लोग हई जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर वो लगा रहता है, इसको बोलते हैं लेंस। ये कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। हम लोग के आंख में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस रहता था। इतना कहानी हम लोग के आंख में होता है, ठीक है। तो पूरा आप लोगों को समझा दिए हैं, और पूरा समझाने के बाद आप लोगों को पूरा अब यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इसमें आप लोगों को एकदम ध्यान से दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, हम भी देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल एकदम दिख रहा है। इस वाले फोटो में एकदम आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है कौन क्या है। सबसे पहले देखिए, जो आप लोग हई वाला है ऊपरे वाला, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पलक, बोलते हैं ना, पलक आपके आंख का, ठीक है ना। जल्दी गिराइए, क्योंकि मतलब गर्दा बहुत ज्यादा उड़ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, ये जो हमनी के आँखिया के ऊपर ढक्कन रहता है ना, ढक्कन, एकरा को बोलते हैं पलक। कुछ भी होता है, देखिए सबसे पहले कुछ भी होता है, पहले पलक गिरता है, शटर गिरता है। पलक मतलब समझिए दुकान का शटर। कैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी आतंकवादी हमला होता है, लूट पटार होता है, हम पूरी दुकान का शटर गिरा देते हैं, वही बात होता है। तो ये ऊपर रहता है ना, ये पलक होता है, जो आंख को क्या करता है, ढक के रखता है। ये तो आप लोगों को पता है, पता है तो फिर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, कि ये क्या है, ये आप लोगों का है पलक, यानी ये पलक, पलक। माफ करना बाबू, ठीक है ना, क्या करें, समझाना पड़ता है। अब तुम्हारा ही आंख ले लिए तब क्या करोगे।
अब यहाँ देखो, हई जोन उजारका भाग आप लोग देख रहे हैं ना, एकरा के बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल बोलते हैं, या दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी सॉरी, श्वेत पटल बोलते हैं ना, तो दृष्टि पटल नहीं बोलते हैं इसको, श्वेत पटल बोलते हैं या दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल हम लोग बोलते हैं। तो इसको श्वेत पटल यहाँ आप लोग बोलेगा कि श्वेत याद करने में आसानी रहेगा। अब जो आप लोग हई वाला देख रहे हैं, हई वाला, हई 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 इतना जो है, एकरा को हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं बबुआ लोग? एकरा को बोलते हैं आइरिस। इसका हिंदी नाम जो होता है ना, इसका हिंदी नाम होता है परितारिका। परितारिका यही रंग का पहचान करता है। इंग्लिशों में एकरा के आइरिस ही हम लोग बोलते हैं। और जो हई वाला आप लोग देख रहे हैं, हल्का सा जो हई वाला है, एकरा के बोलते हैं हम लोग पुतली। बात आया समझ में? क्या बोलते हैं? पुतली। प्रकाश इसी से एंट्री करता है। पूरी तरह से आप लोग समझ गए हैं कि आंख के बारे में कौन क्या होता है। अब आप लोग नहीं भुलाएंगे, लिखे हैं तो वो दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, क्रिस्टल, ये सब आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को लिखा कॉर्निया, ठीक है ना। देखो कॉर्निया क्या होता है? यह आंख के सामने का पारदर्शी और उभरा हुआ भाग होता है। प्रकाश इसी से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है ना। मतलब आप लोग के आंख में यदि पलक खुला है, पलक खुला है, तो यदि प्रकाश आपके आंख से टकराया तो सबसे पहले किससे गुजरेगा? कॉर्निया से। किससे गुजरेगा? कॉर्निया से। क्योंकि कॉर्निया मतलब आप लोग समझे ना कि मोबाइल के ऊपर का ग्लास। बताया समझ में? हम लाइट मारेंगे तो सबसे पहले लाइट का प्रकाश पहले ही ग्लास ले टकराएगा, जो ऊपर हम ग्लास लगवाए हैं मोबाइल के ऊपर, ठीक है ना। और मेरे पास एगो ये मोबाइल है, ठीक है ना, एकरा पे हम ग्लास नहीं लगवाए हैं। तो तुम लोग सोच रहे हो सर जी आप कितना गरीब हैं, अब बहुत गरीब हैं, क्या करें, ठीक है ना। एकरा पे हम ग्लास नहीं लगवाए हैं, ग्लास एकरा पे हम नहीं लगवाए हैं। जब एकरा पे हम ग्लास नहीं लगवाए हैं ना, तो सीधे मतलब समझो कि एकरा में कॉर्निया नहीं है, ठीक है ना। एकरा में कॉर्निया नहीं है। आया बात समझ में? एकरा में हम ग्लास लगवाए हैं तो समझो कॉर्निया है। तो सबसे पहले कहोगे सर जी क्या कॉर्निया हम लोग को लगवाना पड़ता है? नहीं, भगवान डाल के देते हैं, ठीक है ना। भगवान हमनी के आंख में ग्लास डाल के देते हैं। सोच लो, एगो हम हैं जो मोबाइल कीने हैं तो एक ऊपर ग्लास नहीं डलवाए हैं। मतलब 20,000 का मोबाइल कीन लिए हैं लेकिन 100 रुपया के ग्लास नहीं डलवाए हैं। अब यहाँ देखो, एकरा में क्या है? ग्लास डलवाए हैं। तो ऐसा ही भगवान जो रहते हैं ना, भगवान जो हम लोग का आंख बनाए हैं, तो हम लोग के आंख में कॉर्निया जो है ना वो डाल के दिए हैं पहले ही, क्या कि हम पता है हम लोग कितना गरीब हैं, हम लोग नहीं डलवाएंगे। तो भगवान ऑलरेडी कॉर्निया डाल के दिए हैं, जाओ तुम लोग, हम कॉर्निया डाल दिए हैं, मतलब ग्लास डाल दिए हैं पहले ही। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से रहो। और जो आप लोग यहाँ पर ये वाला देखे होंगे, ठीक है ना, जैसे आप लोग ये वाला देखे, मेरे पास वो है खोल, ये समझिए, ये डाल देते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये ऐसे हो गया ना, तो समझो ये हो गया मेन पलक। ये क्या हो गया? पलक। अब पलक खुल रहा है, देखो पलक खुल गया। तो प्रकाश जो है पहले किसे टकराएगा? इससे। तो मतलब क्या? कॉर्निया। पहले कॉर्निया से टकराएगा, कॉर्निया से टकराएगा, तब टकराने के बाद जब कॉर्निया से टकराएगा तब प्रकाश कौन से गुजरेगा? भाई पुतली से गुजरेगा। ऐसा केस होता है। तो सोच लो भगवान कितना हमने की बढ़िया आंख बनाया है कि सारा चीज सिस्टम लगा के दिए हैं, हम लोग कुछ लगवाना नहीं है। तो वही देखो, यह आंख के सामने का पारदर्शी और उभरा हुआ भाग होता है। प्रकाश इसी से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। परितारिका या आइरिस देखो क्या होता है? यह कॉर्निया के पीछे स्थित एक रंगीन झिल्ली होता है। रंगीन मतलब जो हम लोग आंखिया में जहाँ करिया स्टार्ट होता है ना, पूरा करीबा, तो पूरा करीबा को हम लोग बोलते हैं आइरिस। यह आंखों के रंग जैसे नीला, काला, भूरा को निर्धारित करता है। यही जो हम लोग का होता है ना आइरिस, मतलब परितारिका, यही हम लोग के रंग का पहचान करवाता है। जैसा मतलब रंग हम लोग देख पाते हैं, लाल, भूरा, पीयर, करिया, जो भी देख पाते हैं हम लोग एक वजह से देख पाते हैं। और पुतली के आकार को नियंत्रित करके प्रकाश की मात्रा को संतुलित करता है। और साथ में ये पुतली के आकार को कंट्रोल करता है। पुतली मतलब जो छोटका रहता है, एलील एकदम छोटा सा, ओकरा कंट्रोल करता है। अब आइए पुतली क्या है? यह परितारिका के बीच में स्थित एक छोटा सा छिद्र, एकदम छोटा सा रहता है। यह अंधेरे में बड़ी और तेज रोशनी में छोटी हो जाता है ताकि आंखों में उचित मात्रा में प्रकाश जा सके।
पुतली देख रहे हो क्या काम कर रहा है? पुतली मतलब कि कभी बड़ा हो जाना, कभी छोटा हो जाना। सोच रहे हो भगवान हम लोग का कैसा आंख बनाए हैं कि अंधेरा में मान लो कि लाइट कम रहता है ना, तो हम लोग का पुतली बड़ हो जाता है। देखना कि ज्यादा लाइट रहेगा ना, देखना ज्यादा लाइट रहेगा तो हमनी को आँखिया अचानक एकदम हितनी से कह के हम लोग देखते हैं, मतलब पूरा आँखिया छोट हो जाता है हमनी के, नहीं होता है पूरा हम लोग पलक गिरा लेते हैं, खाली टोनी मनी ऑन रखते हैं आप हम लोग अपना आंख और पूरा चीज दिख जाता है। हम मान लो कि पूरा अंधेरा हर जगह रहता है तो हम लोग वैसे देखते हैं, पूरा देखते रहते हैं कि भाई कहीं से कोनो चुड़ैल मत आ जाए, ऐसा होता है ना। तो अंधेरा कम मतलब क्या कि हम लोग आंख अपना बड़ा करते हैं। हाँ, आंख बड़ा करते हैं ना तो हम लोग का पुतली जो रहता है छोटा का, इससे थोड़ा और ही बड़ा हो जाता है, कहता है कि ना ना हमारा के देखे दे कहीं से कोनो आवत तो नहीं सन चुड़ैल उड़ैल। तो अंधेरे में लाइट कम रहता है तो पुतली बड़ा हो जाता है कि ज्यादा लाइट मतलब टोनियों में लाइट मिले ना तो हमारा आंख आंख पे आ जाए और हम देख पाए। और लाइट बेसी रहेगा ना तो छोट हो जाएगा, लाइट बेसी रहेगा ना ये कहेगा लाइट बहुत है, हम छोटा भी रहेंगे ना तो हमारे से गुजर जाएगा प्रकाश, हम देख लेंगे। तो ज्यादा लाइट में छोट हो जाएगा, कम लाइट में बड़ा हो जाएगा। वही लिखे हैं कि यहाँ देखिए क्या लिखा है कि यह अंधेरे में बड़ी और तेज रोशनी में छोटी हो जाती है ताकि आंखों में ऊंची की मात्रा में प्रकाश जा सके, ताकि हम लोग का आंख देख पाए। अब यहाँ से देखो अगला, अब इसमें क्या रहता है नेत्र लेंस, मतलब हम लोग के आंख में लेंस लगा रहता है, पता है ना हम लोग के आंख में लेंस लगा रहता है, लेंस इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। अब यहाँ देखिए यह पुतली के पीछे स्थित एक उत्तल लेंस होता है जो मांसपेशियों की मदद से वस्तुओं को स्पष्ट और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। याद रखिएगा हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। रेटिना देखिए यह आंख के पीछे का पर्दा होता है, मतलब रेटिना एगो पर्दा है, समझिए रेटिना क्या है ना। रेटिना मतलब समझिए हई वाला तिसारका लाइनवा हम जहाँ पर बनाए थे, हई तिसारका लाइनवा हम इसको ऐसे कर देते हैं। देखिए हई जो आप लोग तिसारका लाइनवा हई देख रहे हैं ना, हई वाला एकरे के हम लोग यहाँ पर हल्का सा टेढ़ रहता है। ये जो आप लोग तिसारका लाइनवा हई देख रहे हैं एकरे के बोलते हैं हम लोग रेटिना। और यहाँ यहीं पर एगो बिंदु रहता है, ठीक है ना, इसी पर इमेज बनता है। तो ये तिसारका लाइन जो आप लोग देख रहे हैं ये रेटिना है, और ये तिसारका लाइन का मतलब यही एगो पर्दा के तरह होता है, ठीक है ना। कैसे आप लोग देखते होंगे घर में गांव में जब आप लोगों को पहले इतना मतलब इंटरनेट नहीं था, तो देखिए पहले शादी ब्याह में क्या था ना कि मोटर सिनेमा लगा पहले पूरा जाम हो जाता था। आजकल कैसे कि गाँव नाच हो रहा है ना, नाच तो पूरा गांव टूट जाता है, तो पहले ही ऐसे ही मोटर सिनेमा का क्रेज था। अरे भाई हिंकर शादी फलानवा के शादी मोटर सिनेमा भइल बा, मोटर सिनेमा चले के, तो मोटर सिनेमा देखे खातिर लाइन लग जाता था। बात आया समझ में? तो मोटर सिनेमा में देखेगा आप लोग पर्दा लगाता है, तो पर्दा मतलब वही होता है रेटिना, जहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगला चीज क्या है? पुतली। तो ये तो पुतली तो हो गया, और नेत्र लेंस हो गया, रेटिना हो गया। ड्रीम्ड तरह दिखा ऑप्टिकल नर्वस। ऑप्टिकल नर्वस का मतलब होता है सब के तार उर सब जाके ज्वाइंट रहता है। बताया समझ में? अब जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि है मेरा माइक उक है, ठीक है ना, है सब तार उर है, अब जाके पीसी में खोसबे न करे तो कैसे बताएगा? बताया समझ में? तो हम लोग जितना रहता है ना, हम लोग जितना आँख में सब सिस्टम तैयार हो गया, अब एक जाके मस्तिष्क से जोड़ना है ना। जैसे मान लीजिए कैसे यहाँ पर सब बॉल लगा दिए, अब एकरा के ला के हम बोर्ड में जोड़बे ना किए तो कैसे जलेगा? जलेगा नहीं ना जलेगा। वैसे हम लोग का आँख सब तैयार हो गया। अब आँख में से कुछ मतलब तार उर निकल के, ठीक है ना, हम लोग के दिमाग में ज्वाइंट तार, मतलब समझना कि है सब तांबा वाला तार नहीं, नस उस, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर तार पढ़ते हैं तो हम लोग के दिमाग में नस चलता है, ठीक है ना। नॉर्मल जीवन में तार और हम लोग शरीर में नस, तो सब नस उस जाके मस्तिष्क से ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग जैसे ही देखेंगे तो मस्तिष्क बोलेगा कि ना ये पंखा है। अब कैसे हम ये बोर्ड को देख रहे हैं, तो पहले हमारा आंख में छवि बन रहा है और हमारा दिमाग बोल रहा है, अब हमारा दिमाग बता रहा है कि नहीं ये बोर्ड है, ये पेन है, पहचान अब हम कर पा रहे हैं। तो ये होता है, तो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है हमारा आंख, इसीलिए हमारा मस्तिष्क संकेत दे रहा है कि ना ये कलम है, ये बोर्ड है। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये सब कहानी है, वस्तु है। वस्तु देखिए पहले कहाँ से प्रवेश किया, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले वस्तु कॉर्निया में गया, कॉर्निया से पुतली में जाएगा, पुतली से नेत्र लेंस में जाएगा, नेत्र लेंस से रेटिना पे जाएगा, रेटिना में ड्रीड तरती का मतलब सब नस उसमें देखिए सब नस में जाएगा। हाँ, नस में जाते हुए पहले जाएगा मस्तिष्क के पास, अब मस्तिष्क बताएगा। और इतना देखिए वस्तु, वस्तु से लाइट निकलेगा, तो लाइट पहले किससे गुजरेगा पता था ना? पहले कॉर्निया से गुजरना पड़ेगा, क्या पहले कॉर्निया भेंट होगा। कॉर्निया से फिर कहाँ जाएगा? पुतली में जाएगा,
पुतली से जब जो पुतली प्रकाश को गुजार देगा तो वह प्रकाश वह किससे टकराएगा, लेंस से। लेंस ले टकराएगा तो अब लेंस से टकराएगा तो लेंस अब बनाएगा इमेज। तो इमेज बनाने के लिए किसको खोजता है, रेटिना को। तो पीछे रेटिना रहता है, उस पर बनता है। और जब रेटिना पर इमेज बन जाता है तो सब नस के द्वारा दृढ़ तरीका सब नस में जाता है। नस के जरिए जाता है कहाँ, मस्तिष्क पे। हाँ, मस्तिष्क बताता है कि बाबू, ठीक है ना, बाबू ये बोर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, समंजन को परिभाषित करें क्या होता है। देखिए, नेत्र लेंस, यहाँ देखिएगा, नेत्र लेंस द्वारा अपने फोकस दूरी को बदलकर पास एवं दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को असमंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता हम लोग कहते हैं। समंजन क्षमता मतलब होता है ना कि नेत्र जो होता है ना, नेत्र वस्तु को बढ़ा घटा के अपने अनुसार देख लेना, ठीक है ना। अपने फोकस दूरी को कभी बढ़ा देना, कभी घटा देना, लेकिन वस्तु को स्पष्ट देखना, ठीक है ना। इसको समंजन क्षमता हम लोग बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। पास की वस्तु देखने पर लेंस मोटा हो जाता है। देखिए, भीरी की वस्तु देखने रहता है तो लेंस मोटा हो जाएगा, दूर की वस्तु देखने पर लेंस पतला हो जाता है। ये हम लोग का आंख में ऐसा गुण है, ठीक है ना। ये करना नहीं पड़ता है। मान लीजिए भीरी वस्तु है तो हम लोग को आंख को थोड़े कहते हैं हे आंख मोटा हो जा, हमको तुमको देखना, ऐसा कहना पड़ता है नहीं ना। लाइट कम रहेगा, लाइट ज्यादा रहेगा, वस्तु भीरी रहेगा, दूर रहेगा, आंख अपने अनुसार एडजस्ट करता है ना, कहना नहीं पड़ता है, एडजस्ट करता है। इसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। अब चलेगा आगे, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद किसे कहते हैं, जब नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, मतलब नेत्र मतलब लेंस धुंधला हो गया, मतलब उत्तल लेंस जो है ना वो धुंधला हो गया और उस पर सफेद या धुंधली परत जम जाती है, नहीं होता है लेंस गांदा हो जाना, ठीक है ना। तो देखिएगा, कोई बहुत ज़्यादा धूल कंकड़ में रहता है, ठीक से खाना पीना भी नहीं खाता है, कचरा बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो धीरे धीरे आंख पर लोड पड़ता है और लेंस कमज़ोर हो जाता है। तो लेंस कमज़ोर का मतलब होता है कि सफ़ेद धुंधला परत जम जाना और उतना बढ़िया से नहीं दिख पाएगा, ठीक है ना। जिससे आंखों में प्रकाश सही तरीके से प्रवेश नहीं कर पाता और दृष्टि धुंधली और यह कमज़ोर हो जाती है। इसे मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है ना। मुख्य बिंदु, लेंस का धुंधला होना, रोशनी कम। अब देखिए, लेंस धुंधला होने का मतलब क्या है। लेंस धुंधला देखिए कैसे, जैसे आप लोग देखिएगा ऐनक, आप लोग ऐनक में चेहरा देखते हैं ना, यदि ऐनक साफ है तो आप लोग का चेहरा एकदम बढ़िया फ्रेश दिखेगा। अब ऐनक का जो ऊपरे का शीशा है वो धुंधला रहता है, ठीक है ना, मतलब गार्दा लगा है चाहे कुछ लगा तो आपका चेहरा बढ़िया दिख पाता है, कहेगा नहीं सर नहीं दिख पाता। तो वैसा ही लेंस का धुंधला होने का मतलब क्या है कि रोशनी कम प्रवेश करेगा, दृष्टि धुंधली हो जाती है, ठीक है ना। बुढ़ापे में अधिक देखने को मिलता है। देखिएगा, आप लोग घर में बूढ़ी माता होगी, ठीक है ना, आजी होंगी, दादी होंगी, ठीक है ना, तो उन लोगों का आंख कमजोर हो जाता है। आंख कमजोर होने का मतलब है ना कि आंख नहीं कमजोर हुआ है, ऊपरवा लेंस पे क्या होता है ना कि धुंधला परत को जम गया है। अब कहने का मतलब है कि जो दादी लोग रहती हैं वो 70-80 वर्ष की रहती हैं। अब समझिए कि हम लोग मोबाइल लेते हैं, हम लोग मोबाइल 70-80 साल चलता है। मान लीजिए मोबाइल कौ साल चलेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ज़्यादा सेफ में रखेंगे 5 साल, यही ना चलेगा, एक से बेसी थोड़े चलेगा। 5 साल में अगर कहानी खत्म। सोचिए हम लोग का आंख कितना भगवान बरियार बना के दिए हैं, ठीक है ना, कि मरते दम तक यदि आप बढ़िया से रहते हैं ना, बढ़िया से, ठीक है, मतलब अपने आंख को ज़्यादा सेफ रखते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ उटपटांग चीज़ नहीं, मतलब कहने का मतलब ज़्यादा लाइट में नहीं रहते हैं, आँख पे चोट नहीं लग रहा है, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से खाना पीना खा रहे हैं। हेल्दी रहना भी तो ज़रूरी है आँख को बढ़िया रखने के लिए। थोड़े है कि ना सर हमारा आँख में चोट नहीं लगल, हम बढ़िया जगह रही ना, अब खाना खाए के बाद सुबह 8 बजे खाता हो 12 बजे, कमजोरी हो जाई, कमजोरी हुई तो आँख पे लेंसों को भार पड़ी। तो मेन होता है स्वास्थ्य पे भी डिपेंड करता है। मान लिया बढ़िया से खाना पीना खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, तो आपका आँख जानते हैं बुढ़ापा में भी बढ़िया बढ़िया दिखाई, मतलब बढ़िया चीज़ आप लोग देख पाए, मतलब वस्तु को अच्छे से देख पाएंगे। तो यही कहा जाता है। सोचिए कि आप लोग के दादी लोग चाहे हमारी दादी लोग का, ठीक है ना, आँख कब कमजोर दिखाई देता है, 70 वर्ष 80 वर्ष। सोचिए कि बचपन से लेके 80 वर्ष तक वह लेंस झेल गया, अभी भी वो काम कर रहा है, बस सोचिए 80 वर्ष तक चल गया। क्या ऐसा कोई कैमरा है जो 80 वर्ष तक चल जाए? नहीं, तो बेचारा खराब हो जाएगा। सोचिए भगवान हमने के आँख कितना पावरफुल बनाए हैं, ये 80 वर्ष 90 वर्ष 100 वर्ष तक हम लोग उस आँख से देखते हैं। बशर्ते खाली हम लोग बस अपना ख्याल अच्छा से रखें, वो आँख कभी नहीं खराब होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आजकल के जो लड़की लोग हैं, ठीक है ना, अब बोलेंगे तो इन लोग खिसिया जाएंगे। अब आजकल के लड़के लोग का देखिए, मतलब जन्म लेते लेते
3 साल 4 साल 5 साल में ललटेन टंगा जा रहा है। ये बहुत खराब बात है कि बताइए जन्म लेते 5 साल 10 साल होते का तो ललटेन हम पहन लेने, बुझा गईल। तो ललटेन पहनने का मतलब क्या है कि आप अपने आंखों को, भगवान आंख तो बना के दिए लेकिन आप उसका केयर ही नहीं कर रहे हैं, मार दिन भर इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, ठीक है ना। और खाना में भी कौन, तो सरल दूध इनके आप लोग खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, गुपचुप खा रहे हैं, सरल आटा के मैदा के सिंघाड़ा खा रहे हैं। तो अब भगवान क्या करेंगे, भगवान आंखें बना के दिए है ना कि भगवान खानों दे दे ऊपर से। तो आप लोग दुकान का खराब सामान खा रहे हैं तो आँख खराब हो जा रहा है, ललटेन टांग रहे हैं। तो कहा था हमारे बचिया के ललटेन टांगा गल कम दिखता, बचिया का खाना खाता रही, उनकर खाना नहीं देखे कि हाँ का खाना खा रही है। अपने आप को स्वस्थ रखना याद रखिएगा, आप स्वस्थ है ना तभी आप लोग अच्छे से काम भी कर पाएंगे। तो आप लोग का आँख जो बढ़िया रह ही नहीं पाएगा तो आप लोग फिर जीवन जी के क्या फायदा। सोचिए आप लोग, जब आप लोग का आँखें नहीं रहेगा तो आप लोग दुनिया को देख पाएंगे, अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्वस्थ हेल्दी खाना आप लोग खाइए, दाल भात चोखा चटनी दूध दही, घर का खाना खाइए। बाहर का देखते हैं कभी मिक्सचर, कभी गुपचुप, कभी हई, कभी हो, बाहर का सामान खाइएगा, धीरे धीरे आपके आँख पर इफेक्ट पड़ेगा, कम दिखेगा। आप लोग देखिएगा क्या, आप लोग के दादी का जो चश्मा लगा होगा ना वह 80 बरिस पर लगा होगा, लेकिन आज के समय का देख लीजिएगा चश्मा, ठीक है ना, 20-30 पर लग जा रहा है, ठीक है ना। किसी किसी का तो पैदा हो तो 5-10 साल पर लग जा रहा है। मेन बात है सही से पौष्टिक आहार नहीं मिल पाना, ठीक है ना, मोबाइल चलाना बचपने में। अब यहाँ देखिएगा ये हो गया, यहाँ पर लिखा गया। अब चलिए नेत्र दोष। नेत्र दोष मतलब क्या होता है, नेत्र दोष का मतलब होता है कि हमारा नेत्र वस्तु का स्पष्ट इमेज न बना पाना, यही ना नेत्र दोष होता है। नेत्र दोष का मतलब होता है कि हमारा नेत्र वस्तु को स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है, मतलब वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, धुंधला दिख पा रहा है। तो नेत्र में बोले कोनो कोनो दोष हो गए, नहीं मोबाइल देखिएगा, कोई मोबाइल में कैमरा फोटो नहीं खिंचा हुआ तो मतलब कैमरा में कोनो ना कोनो दोष हो गई बा। तो वही फोटो बढ़िया, इमेज बढ़िया न बन पाना नेत्र दोष होता है। देखिए जब हमारी आंखें सामान्य रूप से वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाती है, यानी आंख का फोकस रेटिना पर सही से नहीं बन पाता है, तो यह समस्या आती है तो उसे नेत्र दोष कहते हैं। नेत्र दोष सामान्य रूप से देखिए 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना, ये हम लोग का होता है। अब आइए पारापारी समझते हैं। निकट दृष्टि दोष में देखिए इकर नाम में क्या है, देखिए निकट दृष्टि दोष में देख समझिए कि निकट को ही देख पाएगा, दूर को नहीं देख पाएगा, उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में ये मत समझिएगा ना कि निकट का नहीं दिखाई देता है, नहीं, जो बोल समझिए निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं देगा, उल्टा। देखिए वह नेत्र दोष जिस कारण निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो इसे निकट दृष्टि दोष हम लोग कहते हैं। इसके उपचार के लिए लगता है अवतल लेंस, याद रखिएगा उपचार के लिए कौन लेंस लगता है, अवतल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है निकट दृष्टि दोष में क्या क्या होता है। नेत्र गोलक समान रूप से लंबा हो जाना, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है और दूर की वस्तु धुंधली दिखती है, और अवतल लेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि बनना था इमेज यहाँ, ठीक है ना, यहाँ बन रहा है यही जे आँख ऐसा ही ना रहता है, आँख है, ठीक है ना, या हमारे ये सब तंत्रिका रहता है, तो बनने का है ही जा तो बन जा रहा है अगल, ठीक है ना। नहीं होता है कि मान हम यहाँ पर हैं तो हमारे हाथ में कोई सामान देने के बजाय कैच, समझिए कैच, आप लोग क्रिकेट में कैसे कैच रोकते हैं, तो गेना हाथ में आ गया तो कैच हो गया। अब समझिए ना कि निकट दृष्टि दोष में गेंदा पहले ही गिर जाना, आपके आगे ही गिर जाना, हाथ में ना आना। हाथ में गिरेगा मतलब स्पष्ट इमेज, हाथ से पहले ही गिर जाएगा तो निकट दृष्टि दोष, आप समझिए कि ऊपर फान जाएगा तो दूरदृष्टि दोष, यही होता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने डायग्राम भी देखिए, ये है एकदम परफेक्ट, मतलब ये समझिए परफेक्ट आंख है, आता है समझ में। देखिए सारा इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। अब समझिए, अब जैसा ही नेत्र दोष हुआ, कौन सा, निकट दृष्टि दोष जैसा ही हुआ, देखिए ये इमेज सटीक कहाँ बन रहा था, यहाँ, लेकिन जैसा ही निकट दृष्टि दोष हुआ ये सारा रे हेजे मिल गया, पहला ही मिलना था यहाँ मिल गया पहला ही, ठीक है ना, धुंधला दिखेगा। अब समझिए हम लोग पहले ही लगा दिए या अवतल लेंस लगा दिए, इनके खींच खाच के फिर पहुंचा दिया यही जा, बात आया समझ में।
तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब जब चश्मा लगाते हैं ना अवतल लेंस से उत्तल लेंस, तो हमनी को आँखिया बढ़िया नहीं हो जाता है। एक बार आँख खराब मतलब खराब। हाँ, आप धीरे-धीरे खाना-पीना बढ़िया खा रहे हैं, ख़्याल रख रहे हैं, तो धीरे-धीरे सुधार होने की संभावना है। हम लोग का आँख एके पे एक खराब नहीं होता है, धीरे-धीरे खराब होता है। पता है समझ में? सुधार भी होता है तो धीरे-धीरे होता है। ये मत समझिए कि हम लेंस लगा लिए ना, हमको दिखने लगा ना तो हमनी के आँखिया में के लेंसवा बढ़िया हो गया, नहीं। वो खराब होना था नो खराब हो गया, कहानी खत्म, एकर सोड्डा गया ही। बताया समझ में? बस ये लगाने से हो गया कि रे को तनी-मनी खींच दिया और ये आगे तक यहाँ आ गया और सटीक इमेज बन पा रहा है, बस यही होता है और कुछ नहीं। देखिए, यहाँ अवतल लेंस लग गया, बन गया। तो आप लोग ये डायग्राम भी बना लेंगे। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष को आप लोग पढ़िए। यहाँ देखिए कि वह नेत्र दोष जिसके कारण दूर की वस्तु दिखाई देगी। देखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा। देखिए, दूर की दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, तो इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र गोलक का सामान्य गोलक से छोटा हो जाना, छोटा होता है। प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकस हो जाती है और प्रकाश की वस्तु धुंधली दिखती है। वो इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस हम लोग लगाते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये अभी बढ़िया आँख है, इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पर। कहाँ बन रहा है? यहाँ पर। जैसा ही दीर्घ दीर्घ दृष्टि दोष हुआ, दूरदृष्टि दोष हुआ, देखिए प्रकाश का रे फन गया, आँख का पूरा इधर आ गया, इधर बनना था कहाँ? यहीं पर, चल गया उधर। तो अब करेंगे क्या? अब करेंगे, लगाएंगे यह उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगाएंगे तो खींच खाच के बहरिया से ला देगा, यहाँ पर ला देगा। आता है समझ में? तो ये होता है, तो ये दूरदृष्टि दोष हुआ। अब चलिए, आप लोग किताब में यही दुगो था। अब यहाँ पर आता है जरा दूरदृष्टि दोष। देखिए क्या, वह नेत्र दोष जिसके कारण वस्तु न दूर की वस्तुएं न नजदीक की वस्तुएं देख पाती हैं, इसे इसे कहते हैं, मतलब जरा दूरदर्शिता दोष हम लोग कहते हैं। कहने का मतलब कोनो कोनो में क्या होता है ना, देखिएगा कि एगो मेरा भगीना था, हम क्या बताएं, सुनिएगा। एगो मेरा भगीना था, तो नहीं होता है कपड़ा का साइज एल एम होता है, ऐसे एल एम एक्सएल ऐसे होता है। तो वो बोला था ना कि हमारा को भैया बोलता था, ठीक है ना, तो बोलता कि भैया ना हमारा में एम होता, मतलब एम हमारा में छोटे हो जाता, हाँ एल हमारा में बड़े हो जाता। सोच लो कि कपड़ा में मतलब पहले एम होता है, तब एल होता है और तब एक्सएल होता है, ठीक है ना। तो उसमें एम जो था ना वो छोटे हो रहा था, एम छोट हो रहा था। एल जो था ना, तो सोचा कि एम छोट हो रहा है ना, तो एल मंगा लेते हैं, एल हो जाएगा। तो एल ओकरा में बड़ा ही हो गया। तो कोनो कोनो होता है बीच बीचवा एम छोटे हो गया, एल बड़े हो गया। तो अब कंपनी वाला बीच में जो है वो एम एल थोड़े लाएगा, दोनों के मिला के बीच बीचवा एम एल थोड़े लाएगा, नहीं ना लाएगा। तो फिर वो क्या किया कि एल कीन के छपवाया होगा ठीक है, तो ऐसा होता है। तो किसी किसी में बीच बीचवा हो गया, मतलब ना ओकरा दूरे का दिख रहा है ना भीड़िए के दिख रहा है, बेचारा वो बीच मझधार में फंस गया। आया बात समझ में? जो बीच मझधार में फंस गया उसको बोलते हैं हम लोग जरा दूरदृष्टि दोष। और एकरा के दूर करने के लिए हम लोग द्विफोक्सी मतलब दोनों लेंस लगाते हैं। एकरा में उत्तल भी लगाते हैं और एकरा में अवतल, दोनों लेंस का यूज करते हैं। अब चलिए यहाँ तक हो गया। अब ये वन शॉट में लेक्चर में आप लोग देख लीजिए। नेत्र लेंस एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है, मतलब उत्तल लेंस लगा रहता है। तेज प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है। देखिएगा, तेज प्रकाश होता है ना, कि आप लोग देखिएगा तेज प्रकाश में आप लोग अपना पूरा आंखें खोल पाते हैं? नहीं। आप लोग कितना कोशिश करिएगा, भगवान ऐसा डाल के सिस्टम दिए हैं, भगवान जानते हैं कि इस सब ससुरंग के कंट्रोल दे देंगे ना, तो तेजो प्रकाश में अपन आंखियों से फाड़ के देखेगा। बात आया समझ में? इसीलिए देखना, कभी तेज प्रकाश होता है ना, तुम कितनों कोशिश करोगे, देखना जब तेज धूप होता है ना, तेज धूप, तुम कितनों आँखियाँ ऐसे खोलने की कोशिश करो, कितनों नहीं खुल पाता है, ठीक है ना। भगवान वहां से सिस्टम लॉक करके दिए हैं, तुम लोग भरोसा नहीं है कि तेज प्रकाश में आँख खोल देगा, आँख फ्यूज हो जाएगा, तो भगवान भी अब कोनो सोमारी बुकेगा, कोनो कुछ बुकेगा, भगवान आँख ठीक कर दी। इसलिए भगवान पहले ही सब सेट करके दिए हैं, जानते हैं हम लोग का लूर लक्षण कि हम लोग क्या करने वाले हैं। इसलिए तेज प्रकाश रहता है ना, तो पहले हम लोग पलकवे नहीं उठता है, पलकवे डाउन रखता है पहले, कहता ना तो होनी भरोसा नहीं है, तो होनी पे आँख फ्यूज करा दे बसन जा गया। तो तेज प्रकाश में होता क्या है कि जो हम लोग का पलक होता है ना, पहले ये नहीं उठता है, ये डाउन रहता है, कहता ना प्रकाश तेज, प्रकाश हट दे तब हम खुलम।
और तो पहले तो पलक रोक के रखता है, साथ में जो छोटका पुतलिया रहता है जो प्रकाश में घुसता है वो छोट हो जाता है। कहता कहता तोहनी के तो हम जानते हैं तोहनी कैसे पलक वो सब भगवान जानते हैं कि सब इतना खतरनाक है ना कि पलक वो धो के ऐसे ऐसे उठा सकता है, सब हाथों से कर सकता है, ऐसे ऐसे कर सकता है। बात आया समझ में? इसीलिए अब सोचे क्या, सोचे कि इंसान है, हाथ भगवान दे दिए हैं, पलक नहीं उठेगा तो पलका को हाथवा से धो के उठा देगा ऐसे। तो फिर सोचा कि अच्छा ये उपाय करना पड़ेगा। जो फिर सोचा कि पुतली है ना, प्रकाश कौन सा हो जाता है पुतली से ना, पुतली के छोट कर देखिएगा, जब प्रकाश तेज होता है ना पुतली और छोट हो जाता है। भगवान पहले ही दिमाग लगा लिए हैं। तो कम प्रकाश में देखिए, कम प्रकाश में पुतली फैल जाता है, ठीक है ना। पास की वस्तु देखने पर नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, दूर की वस्तु देखने पर नेत्र लेंस पतला हो जाता है, सब याद रखना है। समंजन नेत्र की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता है, ठीक है ना। सामान्य नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, एग्जाम में आता है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है, याद रखिएगा। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और महत्तम दूरी अनंत होता है, सब याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और हम लोग का ये मानव नेत्र चैप्टर ये समाप्त हो गया। पूरा अच्छे से आप लोग समझाए हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता है कोई और वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अच्छे से हर एक चीज़ आप लोग समझाए हैं। तो यह वीडियो सारे दोस्तों के पास शेयर करिएगा, स्टेटस लगाइएगा, हर जगह शेयर करिएगा। यदि मानव नेत्र नहीं समझ में आता तो मेरे भैया का क्लास जरूर देख लीजिए, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। कमेंट करना है, ठीक है ना। यदि आप लोग पूरा वीडियो देखें तो कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टाटा। और आप लोग कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आप लोगों के लिए हम लाएं, ठीक है ना। और प्यारा सा कमेंट जरूर मेरे लिए छोड़िएगा। जय हिंद।